Good afternoon. We have with us the promoter of Durian Furnitures, and we would like to have some answer of some questions. So the first question is, what was on your mind before you started the business? So can you describe what were the main thing that you decided to start this business? आई थिंक हम लोगों ने जब स्टार्ट करने का सोचा देन उस वक्त फर्नीचर में कोई एज सच इंडिया में भी ब्रांड नहीं था. वेरी फ्यू ब्रांड्स आर देयर. जब हम लोग इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आए तो सबसे बड़ा तो यही चीज़ अपने मन में आया कि इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ब्रांड जैसा बहुत लिमिटेड लोग थे फर्नीचर में. तो हम लोगों ने वहाँ से जर्नी स्टार्ट की कि ऐसा ब्रांड बनाते हैं ताकि लोगों को एक अच्छी चीज़ मिले, कस्टमर को चॉइस मिले. क्योंकि पहले क्या था, कारपेंटर से बनता था मोस्टली. अभी क्या हुआ कि हम रेडीमेड फर्नीचर को लेके आ गए और उस रेडीमेड फर्नीचर को हमने एक डिस्प्ले दिया और कस्टमर अपने चॉइस के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से चूज किए. मेन ये था. प्लस आउटसाइड इंडिया से भी हम लोग फर्नीचर इंपोर्ट करके लाए, जो कि बाहर में क्या क्या बन रहा है इंडियन कस्टमर को भी अवेलेबल हो. जो कि हम लोग ने फर्स्ट कंपनी है जो कि इस तरह का बिजनेस स्टार्ट किया फर्नीचर को. नेक्स्ट. Okay, thank you. Can you describe the journey and growth of Durian Furnitures? ड्यूरियन फर्नीचर सबसे पहले प्लाईवुड में था, उसके बाद इन्होंने डोर्स बनाया, उसके बाद फिर और ग्रोथ किया तो फर्नीचर लाइन में आए, वीनियर में आए और अभी लेटेस्टली एक डेकोरेटिव डोर भी कर रहे हैं, जो कि आज अच्छे घरों में हर घर का रिक्वायरमेंट है डोर. तो रेडीमेड डोर भी कंपनी ला चुकी है, जो कि आज जो मार्केट में एक्सेप्टेबल भी हो गया है, रेंज भी अच्छा है और फिनिशिंग भी अच्छी है. तो देन डूरियन स्टार्ट फ्रॉम द प्लाईवुड टू फिनिश प्रोडक्ट. नाउ वी आर प्लानिंग फॉर द किचन आउटलेट आल्सो. Good afternoon. My name is Samvid Das and I am the part of LT C07. So my next question is, what are the main points for customer buying furniture from you? The major part is our design and the quality. We have a lot of designs, like अगर आप सोफ़ा चूज़ करना चाहें तो हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन हैं और उस पर्टिकुलर सोफ़े में बहुत सारे कलर्स भी अवेलेबल हैं, जो कि बहुत कम ब्रांड में आपको ये कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिलते हैं. तो मेजर हमारा कस्टमर को चूज़ करने का ये है कि हमारे पास डिज़ाइंस बहुत सारे हैं. सेकेंडली, हम जो अपने फर्नीचर्स पे वारंटी देते हैं, जो आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं, वो बहुत अच्छा है रेदर अलग जो और भी ब्रांड्स मार्केट में चल रहे हैं. तो इस वजह से कस्टमर हमें चूज़ करता है, हमें लाइक करता है. तो एक तरह से ये आपका प्लस पॉइंट हो गया ओवर द अदर ब्रांड्स. या Okay. So my next question is, how does Durian measure customer satisfaction and loyalty? एक्चुअली वी हैव many check points इन आवर बिजनेस. हम क्या करते हैं कि सारे कस्टमर्स को जब फर्नीचर, अगर हम बात करते हैं परचेस करने से लेके, तो शुरुआत में कस्टमर हमारे पास आते हैं, उनको वो मार्केट सर्वे करते हैं, उनको चीज़ों को कैसे क्या करना है. तो हम अपने फर्नीचर के मैन्युफैक्चरिंग में उन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं, बिकॉज हम धीरे धीरे करके ही आगे बढ़े हुए हैं. हम फर्नीचर के कस्टमर्स के फीडबैक से बढ़े हुए हैं, हम उनकी थिंकिंग से बढ़े हुए हैं. तो हमने क्या किया कि उनके सारे पॉइंट्स को अपने मैन्युफैक्चरिंग में कंबाइन किया. अपने को जब हम बनाने चले तो ये चीज़ों को भी हमने ध्यान में रखा. सेकेंड थिंग, हम जब कस्टमर को कोई भी परचेज करने के बाद कस्टमर गया, माल ले जाता है अपने से, तो हम कोल्ड कॉल जिसको बोल सकते हैं, हम उनको कॉल कराते हैं. हमारे बंदे जब उनका इंस्टॉलेशन के लिए जाते हैं तो फिर हम उनसे एक सेटिस्फैक्शन फीडबैक फॉर्म भी भरवाते हैं. उनके चीज़ों को देख के हम आगे उनकी लॉयल्टी और वो देखते हैं कि चीज़ें रिपीट हो रही, कस्टमर हमारे पास रिपीट हो रहा है. इस तरीके से हमें लगता है. एल्स अगर हम क्वालिटी की बात करें, उसके लिए भी हमारे पास चेक्स हैं कि हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग जब करते हैं चीज़ों को, तो क्वालिटी कंट्रोल टीम है हमारी,
तो हम ऐसी चीज़ों को मार्केट में लाने के पहले ही रोक देते हैं जो हमारी क्वालिटी एश्योरेंस पे नहीं उतरता है। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम शुरू से ध्यान रखते हैं और उसके हिसाब से फिर कस्टमर को तक चीज़ों को ले जाते हैं, प्रोवाइड करते हैं। So over the period of time, you have the customer knowledge, Yeah. market knowledge, Yeah. and the quality. Yeah. So any other things like pricing that can help in this case? लोग अभी का जो बायर है वो काफ़ी मैच्योर हो चुका है। वो हमारे पास आने के पहले काफ़ी मार्केट सर्वे करता है, हमारे पास आता है, उसके बाद और भी मार्केट सर्वे करता है। मेजर जो रोल है वो ऐसा है कि प्राइसिंग के साथ साथ लोगों को क्वालिटी भी चाहिए। तो हम की रोल जो मेरा प्राइसिंग का तो है ही है, हम अपने बराबर के जो ब्रांड्स हैं जो ऐसी क्वालिटी दे रहे हैं उनसे मोर और लेस उनकी प्राइसिंग और हमारी प्राइसिंग ऊपर नीचे ही रहती है, बट हमारा जो मेजर रोल है उनकी क्वालिटी को लेके, तो हम ज़्यादा जोर अपनी क्वालिटी के लिए रखते हैं और आफ्टर सेल सर्विस के लिए रखते हैं। और वैल्यू फॉर मनी, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट को अगर आप सेम प्रोडक्ट सेम स्पेक्स को अगर कंपटीशन में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं मेरा फर्नीचर वैल्यू फॉर मनी है। Good afternoon. My name is Prasun Pandey, member of LTC07, and my question to you is: are there any new business model that can disrupt current furniture business? And what are the other brands available in the market that can be your competitors? एक्चुअली जो आपका क्वेश्चन है ना वो ऐसा नहीं है कि कोई नया बिजनेस मॉडल में परेशान कर रहा है, वो एक्चुअली एक पुराना बिजनेस मॉडल है जो हमें परेशान कर रहा है। लाइक हम जो अगर फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर में एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कारपेंट्री वर्क होता है, Local. अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको आप बोल सकते हैं। वो अभी भी इंडिया में बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। वो एक आई थिंक अगर हम परसेंटेज की बात करें तो शायद 80% तक उनका होगा। वो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा, बिकॉज हम जो चीज़ें बनाते हैं और उसको कोई कंपैरिजन एक ब्रांड से तो करता है, साथ ही साथ अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी किसी के यहाँ कोई काम कर रहा है उस तरीके से वो उससे कंपेयर करता है। वो हमारे लिए बहुत चैलेंज है। हालांकि हमारा जो क्वालिटी है वो उस पर कहीं नहीं ठहरता जो कारपेंट्री वर्क है, बट ये चैलेंज है हमारे बिजनेस में। और कोई अदर ब्रांड्स जो अभी कुछ ब्रांड्स हमारे साथ ऐसे हैं, हालांकि जो डूरियन है वो इटसेल्फ काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस बनाता है, तो इतना कंपटीशन तो अदर ब्रांड से नहीं है। बट हाँ कुछ ब्रांड्स हैं जिनसे हमारा रहता है, बट ऐसी चीज़ें नहीं है कि वो हमारे मार्केट को अफेक्ट करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस तरीके से। And what are the top business challenges Durian Furniture is facing or will face? मेजर चैलेंज तो यही है कि आज इतनी तेजी से हर डिजाइन कस्टमर की डिमांड जो है वो डे बाय डे चेंज हो रही है। अभी आपको आज कुछ लाइकिंग होगी, कल क्योंकि हम पूरे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, आज सोशल मीडिया से हर कोई हर जगह की चीज़ें देख रहा है, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो हम समझते हैं यही है कि हम कस्टमर को रोज नई चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। उसमें स्टॉक का मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि चॉइस के हिसाब से कस्टमर का क्या चॉइस है। आज ग्लास टॉप में कोई जाता है, फिर सडनली चेंज होता है वुडन टॉप या मार्बल टॉप, कोई डाइनिंग टेबल। तो ये मार्केट को समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मार्केट को समझ के फिर स्टॉक को मेंटेन करना ये डिफिकल्ट जॉब है, क्योंकि स्टॉक अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो सीजन्स के जो सेल्स होते हैं वो इफेक्ट करते हैं। इसके लिए एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास, जो मार्केट स्टडी भी होती है, वो स्टडी के अकॉर्डिंग हम स्टॉक को मेंटेन करते हैं। ये चैलेंजेस। And my next question is, what are the key risks or uncertainties impacting the business today? जैसा आपने बताया सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी तो डिज़ाइन चेंजिंग की है। हमें अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी रहती है, और वो कभी कभी ऐसा होता है कि डिमांड एकदम से चेंज हो गई। लाइक आपने वाइट शर्ट पहनी और अगले टाइम पिंक शर्ट की बाहर आ गई, तो हर कोई पिंक शर्ट चाहता है। तो अपने लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम ये रहता है कि हम जो इन्वेंट्री मेंटेन करें वो मार्केट के डिमांड के हिसाब से हो, वो बहुत अनसर्टेन है। तो हम भी इसके लिए वही मैंने बताया कि हम भी रिसर्च करते हैं कि हाँ क्या परसेंटेज किस चीज़ में ज़्यादा चल रहा है, हम उसके हिसाब से इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, बट ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है।
लॉजिस्टिक वाली जो प्रॉब्लम है ये और इन्वेंट्री की, ये थोड़े चैलेंजेस हैं हम लोगों के बिजनेस में, क्योंकि उसी हिसाब से चीज़ें आगे हमें करनी होती हैं। और अभी जैसे बिजनेस को 2 सेक्टर में डिवाइड हो गया, एक B2C एक B2C, B2B। तो B2B में अभी क्या हुआ कि ये उसमें 2 तरह का है, एक प्राइवेट सेक्टर एक गवर्नमेंट सेक्टर। अभी जो रूल्स आ गए हैं कि आप गवर्नमेंट सेक्टर जो भी परचेज करेगा जेम के ऊपर करेगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये रूल है, अब जेम पे भी रोज अपडेशन होता है, उस अपडेशन की वजह से टाइमली डिलीवर नहीं हो पाता है और ना टाइमली ऑर्डर हो सकता है। ये भी चैलेंजेस है कि चॉइस के हिसाब से कस्टमर को मिल नहीं पा रहा है, जो भी परचेज करना है बिडिंग करना है सब ऑनलाइन जेम पे ही करना है। प्राइवेट सेक्टर में भी आ गया, प्राइस का भी थोड़ा कंपटीशन चल रहा है अभी, तो प्राइस का भी एक है कि किस रेट में जाके लोग मटेरियल उठा रहे हैं। एक ब्रांड है, ब्रांड अपना क्वालिटी को मेंटेन करके चलता है तो प्राइस को भी मेंटेन करके चलता है। अनब्रांडेड भी इसी मार्केट में आ गए, तो एक कंपटीशन हो गया है। सप्लाई चेन रिलेटेड इशू भी है। सप्लाई चेन रिलेटेड इशू इसलिए है क्योंकि ये मटेरियल थोड़े हैवी होते हैं, थोड़े डेलिकेट होते हैं। हम अपनी फैक्ट्री से अलग अलग पार्ट में, इंडिया के पार्ट में बेचते हैं, तो चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं बारिश हो रही, कहीं रोड गड़बड़, तो कुछ चीज़ें डैमेज होती हैं। तो ये थोड़ी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं। हालांकि अब रोड स्ट्रक्चर अच्छा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इतनी दिक्कतें नहीं होती, बट ये छोटे मोटे चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं। My name is Sarita Tripathi. I am from LTC07. So my question is, how does Turian address the quality control and supplier management? At the time of starting up this interview, हमने आपको ये चीज़ बताया कि हम कोई भी चीज़ जब बनाते हैं और जब उसकी सप्लाई करते हैं या कस्टमर के एंड पे जाता है, हम लगातार क्वालिटी को सबसे मेजर पार्ट के रूप में देखते हैं। हमारे पास एक QC टीम है जो कि रॉ मटेरियल को चेक करता है, इवन और फिनिश प्रोडक्ट को भी चेक करता है बिफोर डिस्पैचिंग टू द कस्टमर। So my next question is, what impacted the Turian furniture during COVID pandemic? वो तो पूरा वर्ल्ड जूझ रहा था उन चीज़ से, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे। सप्लाई लगभग सारी चीज़ों की ठप हो चुकी थी। बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हमारे पड़े हुए थे फैक्ट्री में जिनको हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे। फिनिश प्रोडक्ट पड़े हुए थे, हमारे ऑर्डर सब डंप हो गए थे। तो वो तो बहुत बड़ा मतलब मेजर उस समय क्राइसिस थी, और हमारे साथ क्या सबके साथ क्राइसिस थी, बट हम लोगों ने ओवर द टाइम उस चीज़ को टैकल किया, और गवर्नमेंट के भी थोड़े सपोर्ट्स रहे, उसके हिसाब से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। और लकली किसी भी हमसे जुड़े हुए कोई भी एसोसिएट, चाहे वो हमारा लेबर रहा हो, चाहे वो हमारे एम्प्लॉय रहे हों, चाहे वो हमारे आगे सप्लाई चेन के लोग रहे हों, सब लोग उस चीज़ों से निकल के बाहर आए और उन चीज़ों को सब आराम से टैकल कर लिया गया। थोड़ा टाइम ज़रूर लगा चीज़ों को मैनेज करने में, बट धीरे धीरे वो चीज़ें मैनेज हो गई। आज हमारा ग्रोथ पोस्ट कोविड से बेटर है। हम पोस्ट कोविड पीरियड से आगे अब बढ़ चुके हैं।